तानिया, ये नोमी पता नहीं कहाँ रह गया, अभी तक नहीं आया। मम्मी, बात ये अहम नहीं है कि वो कब आएगा, बल्कि बात ये अहम है कि वो किसके साथ है। अपने फ्रेंड्स की तरफ गया होगा। जी नहीं, वो मानूर को छोड़ने गया है और वो जल्दी घर वापस नहीं आएगा। तानिया, मैंने अपने कानों से सुना है, वो अली भाई ड्राइवर से कह रहे थे कि वो मानूर को छोड़कर आए। मम्मी, मैंने भी अपने कानों से सुना है और आंखों से देखा है कि वो उसे छोड़ने गया है। हेलो जी जी जी, क्या? क्या हुआ मम्मी? अली भाई कहाँ है? अपने कमरे में होंगे, लेकिन क्या हुआ है? सब खैरियत तो है? तानिया, तुम जल्दी से गाड़ी निकालो, नोमी का किसी के साथ झगड़ा हो गया और वो हॉस्पिटल में है। व्हाट? ठीक है, मैं गाड़ी निकालती हूँ, आप उन्हें लेकर आए। जल्दी करो। अली भाई, ये देखी तुमने नोमी की तस्वीर? उस वक्त सिर्फ 1 साल और कुछ माह का था। इसमें इसकी नाक बह रही है, दिखाऊंगा तो बहुत इरिटेट होगा। अली भाई, अली भाई, वो नोमी हॉस्पिटल में है। नोमी हॉस्पिटल में है? अभी तो वो घर पर था। अब मेरे साथ आइए, आइए मेरे साथ। हेलो, कैसी हैं आप? मैं ठीक। ये कुछ पेपर्स हैं, ये मैं चाह रहा था कि आप भी देख लें। लगता है आपको मेरा यहाँ बैठना अच्छा नहीं लगा। ऐसा कुछ नहीं नदीम साहब। तो फिर आप मुझे अवॉइड क्यों कह रही हैं? नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं। देखिए मानूर, मेरा मानना है कि बातें अगर दिल में रखी जाएं तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक्सक्यूज मी। हेलो जी सर। जी मैंने आपकी मेल चेक कर लिया। सॉरी सर, आज बॉस ऑफिस नहीं है। जी मैंने बता दूंगी। ओके सर, आज ऑफिस क्यों नहीं है? आपको नहीं मालूम? मुझे लगा आपको पता होगा। नोमी सर का कल किसी से झगड़ा हो गया और वो काफी सीरियस इंजर्ड थे। क्या? अब वो ठीक हैं? हेलो। क्या हुआ है तुम्हें? तुम ठीक हो ना? तुम्हारी आवाज़ सुन के भला कौन काफिर बीमार रह सकता है? नोमी मुझे बताओ ना प्लीज, तुम्हें क्या हुआ है? कुछ खास नहीं, बस कुछ चोटें आई हैं, कुछ दर्द उठा है, कुछ जख्म लगे और कुछ। नोमी मैं फोन बंद कर दूंगी। अच्छा ओके ओके, जस्ट ट्राइंग टू बी रोमांटिक। एनीवे, अगर जानना चाहती हो मैं कैसा हूं तो खुद आके देख लो। मैं वहां मगर कैसे? अरे मुझे लगा था कि जैसी तुम ये खबर सुनोगी तुम बेकरार होके भागी हुई मेरे पास आ जाओगी। फिल्मों में तो ऐसे ही होता है। नोमी, जिंदगी फिल्मी तो नहीं है। अच्छा प्लीज आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। बाय। The number you're dialing is not responding at the moment. Please try later.
जी डैड। हाउ आर यू फीलिंग बेटा? बेटर। अच्छा देखो, ये मैं सूप लेके आया हूँ, तुम्हें पीना है, बल्कि मैं खुद पिलाऊंगा तुम्हें। डैड ये क्या है? ये क्या है? कुछ नहीं है ये। एक सेकंड डैड, मैं कोई बच्चा हूँ? आई एम फाइन, मैं पी लूंगा। यार तुम नहीं पियोगे ना? वालेकुम अस्सलाम। हाँ, तुम्हें तो ऑफिस में होना चाहिए था। जी वो बस नोमी सर की तबीयत का पता चला, इसीलिए। अच्छा, आ जाओ। पियोगे नहीं ना, मुझे पता है। डैड आई स्वेयर मैं पी लूंगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अब भाई तुमने क्यों जहमत की आने की? ये तो मेरा फ़र्ज़ है सर। क्या मैं आप लोगों की प्रॉब्लम शेयर नहीं कर सकती? हाँ हाँ, आओ बैठो बैठो। वो इंस्पेक्टर साहब का बार बार फ़ोन आ रहा है, आप फ़ोन कर लें उन्हें। भाई मैं क्या कहूँ उन्हें, ये कुछ बताए तब ना। डैड वो सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उन लोगों का टारगेट मैं नहीं था। पागल मत बनो नोमी, तुम टारगेट नहीं थे तो ये तुम्हारी हालत क्यों बनी? लुक डैड, पुलिस केस बनाएंगे तो मामला और बिगड़ जाएगा। आपको मालूम है कि मैंने दुबई जाना है, अभी पुलिस केस से सारा काम डिले हो जाएगा। एक बात तुम कान खोल के सुन लो कि मैंने तुम्हें कहीं नहीं जाने देना अभी, कोई दुबई वगैरह नहीं। डैड मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ट्रस्ट मी। अच्छा ये बताओ कि सूप पिया तुमने? वो पी लेता हूँ थोड़ी देर में। जल्दी से पियो, मैं फ्रूट लेकर आती हूँ। थैंक यू पप्पू। चाय पियोगी? नहीं शुक्रिया। भाई पी लो कुछ चाय या कॉफ़ी। नहीं सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सर ऑफिस की कोई टेंशन मत लीजिएगा, जो भी काम हो मुझे फ़ोन पे बता दीजिएगा। हाँ ऐसा कोई मसला नहीं है, अब तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल ठीक है। कल से मैं बाकायदा दफ्तर आऊँ। ओह एक्सक्यूज मी। हेलो इंस्पेक्टर साहब। यस जी जी। कैसा लग रहा हूँ मैं? बहुत बुरे। अरे मानूर, मैंने तुम्हें उदास होने के लिए तो नहीं बुलाया ना। कौन लोग थे वो? तुम वाकई उन्हें नहीं जानते? देखने में तो इंसानों जैसे ही थे, यू नो, जस्ट लाइक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स। जस्ट लाइक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स? झूठ मत बोलो नोमी। छोड़ो भी ना, बस थे कोई जो तुम्हारी और मेरी मोहब्बत से चलते थे। इसका मतलब मैं जैसा समझ रही थी वैसा ही है। मैं चलती हूँ। कहाँ जा रही हो? महानूर, महानूर। बस बस में रहो तक बस। उस्ताद मुर्गियों को छोड़ो तो देख कौन आया। भाभी आई है। खाफ तो नहीं देख रहा? क्यों? पहले भी मैं तेरे ही घर में रहती हूँ, ये कोई नई बात है? तू बैठ, मैं बोतल मंगाता हूँ। मुझे कोई बोतल नहीं पीनी, मैं यहाँ तुझसे कुछ पूछने आई। पूछ। तेरा हम पर कितना कर्जा है? उल्टी सीधी बातें मत किया कर। जो पूछा है उसका जवाब दे। चुका नहीं सकती। इतना कमजोर मत समझ हमें। तू पहले ही हमारी मजबूरियों का फायदा उठा के अपने एहसानों तले रोंता रहा है, लेकिन मैं अपनी माँ की तरह मजबूर होकर नहीं जी सकती। तुझे कैसे जीना है इसका फैसला मैं करूंगा। तू कोई खुदा है जो हर किसी का फैसला करता फिरे? किसी का फैसला क्यों करूंगा? तो तू तो अपनी है, और अपनी माँ से जाके पूछ
कि ये फैसला करने का हक मुझे किसने दिया। देख हनी, अगर तू मेरे या मेरे किसी भी जानने वाले की राह में आया ना, तो मैं ये भूल जाऊंगी कि तुझे इस मोहल्ले में इज्जतदार होने का सर्टिफिकेट मिला हुआ है। डर गया मैं तो। क्या करेगी? मैं नोमी के घर वालों को यहाँ ले आऊंगी और उन्हें कहूंगी कि ये है आपके बेटे का मुजरिम। तू ऐसा कर, ले आ उन्हें और साथ में ना 2-4 मोहल्ले वाले भी ले आ, ताकि मैं उनको बताऊं कि तेरे यार का ये असर मैंने क्यों किया है। वैसे बड़ा खुशकिस्मत है, बच गया। चलो कोई नहीं, बाकी आइंदा सवा 4 कॉलम 6। मेरी मैना इतनी ऊंची उड़ाने ना भर कि तेरे पर काटने पड़ जाए मुझे। और बैठ तो गई, बन पतंग उड़ जाऊंगा। दे भाई मांगा, इधर ही आना है, फिर दिल में ही रहती है। वाह जी वाह, मजा ही आ गया। और खाओ दाने। तानिया, तुम तो बड़ी बेमुरब्बत निकली। एटलीस्ट इन हालात में तो मेरी तीमारदारी कर लेती। इस तरह के मौके रोज़ रोज़ नहीं आते। अगर मैं तुम्हारी तीमारदारी करती तो तुम्हारा मर्ज और बढ़ जाता, इसलिए मैंने मौका गंवाया। ओके, इस नाराज़गी की वजह जान सकता हूँ? नहीं, क्योंकि इसकी वजह अहम नहीं है। तानिया, अगर इसकी वजह अहम नहीं है तो ये मूड क्यों ख़राब किया हुआ है? एक्चुअली मैं हमेशा समझती थी कि तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारे आसपास मामू के अलावा और कोई नहीं है, तुम्हें कोई दिखाई नहीं देता। But I was so wrong, absolutely wrong. तुम्हें तो हर कोई दिखाई देता है, और जो शख्स तुम्हें दिखाई नहीं देता, that's me. तानिया, ऐसा क्यों सोचती हो? मैंने कभी तुम्हें इग्नोर किया? तुम जानती हो कि मैंने बचपन से तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड माना है यार। क्या हमारी दोस्ती के इस रिश्ते की तुम्हारी नजर में कोई अहमियत नहीं है? You know what? अगर रिश्तों की नौयत बदल जाए ना, तो इंसान बदल जाया करते हैं। And to be very honest, मैं नहीं जानती थी कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। लेकिन तुम ये तो जानती हो ना कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ तुम्हारे साथ शेयर किया। Yeah, true. बहुत कुछ शेयर किया, लेकिन सब कुछ नहीं। You know what, Tanya? Now you're really horrifying me. You know, please behave yourself or I'll leave. मैं चला जाऊँगा। I think you should better leave.
मुझे यही डर था कि तुम अपने डैडी से बात नहीं कर पाओगे। करूँगा, ज़रूर करूँगा, लेकिन वापस आकर। अच्छा ये बताओ, तुम्हें डैडी कैसे लगे? अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल रखने वाले, बहुत प्यार देने वाले। ऑफ कोर्स, आखिर डैडी किसके? नोमी, तानिया की वजह से मेरा डर बढ़ता जा रहा है। मुझ में और तानिया में से तुम्हारे डैडी को अगर किसी को प्रेफरेंस देनी होगी तो वो यकीनन तानिया ही होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है माँ। और वैसे भी हम किसी मुगलिया दौर में तो रहते नहीं है कि सलीम की मोहब्बत में अनारकली को दीवारों में चुनवा दिया जाए। मेरी मोहब्बत अनारकली की मोहब्बत से कम तो नहीं है नोमी। तो फिर ये बंदे नाचीज़ भी सिर्फ आप ही का गुलाम है, कनीज़े ख़ास। क्या हुआ? कल रात तुम चले जाओगे नोमी। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं दुनिया से जा रहा हूँ। प्लीज नोमी। अच्छा ये बताओ, मुझे भूल तो नहीं जाओगे? Well, that depends कि मुझे कहीं तुमसे अच्छा ना मिल जाए। ठीक है, फिर ये याद रख, अगर तुमने मेरी जगह किसी और को दी तो तुम्हारी ये महानूर मर जाएगी। और अगर यही बात मैं तुमसे कहूँ तो? इस मंजर से तुम्हें गायब होना, मुझे नहीं। चलो चलो। अम्मी क्या बना है खाने में? बहुत भूख लगी। अम्मी अब तो नाराजगी खत्म कर दें। मैंने सुना है माँ अपने बेटे से ज्यादा देर नाराज नहीं हो सकती। तूने शायद ये नहीं सुना कि माँ की बात औलाद के लिए हुक्म का दर्जा रखती है। अरे माँ आप हुक्म दो तो मैं छत से भी कूद जाऊं, लेकिन आप जो हुक्म दे रही हो वो मेरे लिए जिंदगी में मुश्किल पैदा कर देगी। खाम ख्याली है तेरी कि तू अपने बारे में मुझसे ज्यादा अच्छा सोच सकता है। माँ क्या ज़ेबा ही रह गई है मेरे लिए? और भी तो लड़कियां हैं इस दुनिया में। अच्छा मैं भी तो सुनूं कि दुनिया में ऐसी कितनी लड़कियां हैं जो ज़ेबा से ज्यादा अच्छी हैं। महानूर, महानूर नाम है उसका, मेरे ऑफिस में काम करती है। बस कर दे नदीम, खबरदार अगर तूने इस घर में ज़ेबा के अलावा किसी और लड़की का नाम लिया। नाम नहीं लूंगा तो आप उसके कैसे घर जाएंगी? मुझे नहीं जाना किसी के घर। हाँ अगर तुझे जगह मिलती है वहां तो तू जा सकता है, मैं ये समझूंगी मेरा कोई बेटा नहीं। अब मैं इतना भी बुरा नहीं हूं। देख लिया मैंने कि तू कितना अच्छा है। अच्छा चलें छोड़ें इन बातों को, मुझे आप ये बताएं कि मैं नई गाड़ी किस रंग की लूं? नदीम मुझे तुम्हारी गाड़ी से कोई गर्ज नहीं, गर्ज है तो इस घर से। अगर मेरी मर्जी की कोई अहमियत है तो उसकी बात कर जिसे मैं इस घर में लाना चाहती हूँ। नोमी, नोमी क्या हो गया है बेटा? हम लोग हैं ना उन्हें संभालने के लिए। पप्पू मैं जानता हूँ ना,
डैडी मेरे बगैर बहुत अकेले हो जाएंगे। हम हैं ना, संभाल लेंगे उन्हें। नहीं पप्पू, पापा अपनी प्रॉब्लम्स किसी के साथ शेयर नहीं करते, इवन आपके साथ भी नहीं। बल्कि वो तो मुझे कहते रहते हैं कि मैं आपको तंग ना किया करूं, क्योंकि उनके ख्याल में आप ऑलरेडी बहुत दुखी हैं। तू जितना चाहे मुझे तंग कर लिया कर, मेरे दुख तो माजी का हिस्सा है। तुम लोगों की मोहब्बत की वजह से मैं अपने सारे दुख भूल गई हूँ। लेकिन पप्पू, ये बात अब अपनी उस लाडली को क्यों नहीं समझाती? वो खामखा डिप्रेस हो रही है। अच्छा जी, तुम खुद समझा दो ना उसे, तुम बेहतर समझा सकते हो। वो पर नहीं समझती ना वो। एनीवे, रात बहुत हो गई है, मुझे पता है आपको भी नींद आ रही होगी, मैं भी सोने जाता हूँ। चल ठीक है। ऑलराइट पप्पू, गुड नाइट। गुड नाइट। Come in. Ah. Dad, your coffee. Oh, thank you. लगता है कि जाने की खुशी में नींद नहीं आ रही। जाने की खुशी तो है, लेकिन एक टेंशन भी है। वो किस बात की? Daddy, I'm not really used to live without you. पता नहीं आपसे दूर कैसे रहूंगा। अरे जाने दो यार, दिल दिल में खुश हो रहे हो, ऊपर ऊपर से ऐसी बातें कर रहे हो। डैडी, वो कल मेरी फ्लाइट है, क्या मैं आज आपके साथ सो जाऊं? वो यार तू कब बड़ा होगा भाई? वेल, मैं तब तक बड़ा नहीं होऊंगा जब तक आप मुझे ऐसे ही प्यार करते रहेंगे। एंड वन थिंग आई हैव टू मेक यू क्लियर, मेरे जाने के बाद आप मुझे रोजाना 10 दफा एटलीस्ट कॉल करेंगे, एंड दैट्स योर प्रॉमिस। 10 बार रोजाना? क्यों जनाब, आपने मेरा दिवालिया निकालना है? वेल डैड, वो तो मेरे जाने के बाद ही पता चलेगा कि आप क्या करेंगे। क्या पता चलेगा तुम्हारे जाने के बाद? मैं मौज करूंगा, कोई तंग करने वाला नहीं होगा। ठीक है, फिर ऐसी बात है तो मैं आपसे बात नहीं कर रहा। नाराज हो गए? बिल्कुल, एक्चुअली मैं अब अपने कमरे में सोने के लिए जा रहा हूँ। ओहो यार, तुम्हारी ये नखरे करने की आदत कब जाएगी? ये बात सच है कि मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा। डैड, इस चीज का एहसास है मुझे। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद आप और भी तन्हा हो जाएंगे। और भी क्या मतलब? डैड, जैसे आप अब हैं, इससे भी ज्यादा। यार मैं बिल्कुल तन्हा नहीं हूं, मेरी कुल कायनात तुम हो, और तुम्हारे होते हुए मैं बिल्कुल तन्हा नहीं हो सकता। डैड, यही बात तो मुझे अच्छी नहीं लगती कि आपकी कुल कायनात मैं हूं। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैंने आपको खुद तक बाउंड किया हुआ है। आप सिर्फ मेरे लिए जी रहे हैं डैड, दैट्स रॉन्ग, ये गलत है। अच्छा, ऐसा है कि आप ये बड़ी बड़ी बातें जो है ना, ये बंद कर दीजिए और अपनी कॉफ़ी ख़त्म कीजिए और ज़रा खामोश बैठिए। एक्चुअली डैड, कॉफ़ी तो मेरी ख़त्म हो ही गई है। आप भी प्लीज़ जल्दी से अपनी कॉफ़ी ख़त्म करें। यू नॉट रीडिंग एनी मोर। प्लीज़ लाइट बंद कर दें क्योंकि मुझे सोना है। यार मैंने पढ़ना था। वेल डैड, रिमेंबर इट्स माई फ्लाइट टुमारो, मुझे नींद पूरी करनी है, सो प्लीज़। थैंक यू। गुड नाइट।
वैसे रिएक्ट करोगी तो मैं कैसे जा सकूंगा? नोमी, मेरे लिए ये एहसास ही बहुत अजियतनाक है कि मैं 10-12 दिन तुमसे नहीं मिल सकूंगी। वक्त भी कैसे फैसले कर देता है कि इंसान चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता। सारे इरादे टूट जाते, सारी उम्मीदें दम तोड़ जाती। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूं महानूर, और शायद यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत भी है। मैं जहां भी रहूंगा मेरा दिल सिर्फ तुम्हारी कैद में रहेगा। कैद में? हाँ, एक ऐसी कैद जिससे रिहाई के बारे में मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मुझसे वादा करो कि मुझे इस असीरी से कभी आज़ाद नहीं करोगी। पता है, आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं सबको चीख चीख के बताऊं कि तुम सिर्फ मेरी हो। काश ये वक्त यहीं थम जाए। महानूर, प्लीज डैडी का बहुत ख्याल रखना। आई नो वो मुझे बहुत मिस करेंगे। सी ऑफ करने आओगे? नहीं प्लीज, और मुझे मजबूर भी मत करना, मैं नहीं आ सकूंगी। वो कहते हैं ना महानूर के मोहब्बत के पौधे को जब तक जुदाई की खुराक ना मिले वो पौधा कभी मजबूत नहीं हो सकता। मुझसे वादा करो कि हम जितना अर्सा भी एक दूसरे से दूर रहेंगे तुम उसे आजमाइश समझ के नहीं गुजारोगे, बल्कि मोहब्बत का इनाम समझ के गुजारोगे। ऑफिस टाइमिंग में फ़ोन कर लिया करूँ तुम्हें? नहीं, मैं बात नहीं कर सकूंगी। ओके, देन लेट्स डू एन एक्सपेरिमेंट। हम जितना अर्सा भी एक दूसरे से दूर रहेंगे हम कोई राब्ता नहीं करेंगे, बल्कि रोज़ाना हर रात आधा घंटा हम सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के बारे में सोचेंगे, इस सारी दुनिया को एक साइड पे रख के। हम दिल ही दिल में एक दूसरे से बातें करेंगे और एक दूसरे की बातें सुनेंगे भी। आई विश ऐसा हो सकता। क्या ऐसा हो सकता है? बहुत अजीब बात है ना। आई नो, बट लेट्स एक्सपीरियंस दिस। ओके। हर रोज 11 बजे। डन? परफेक्ट। एक्सक्यूज मी वेटर। अम्मी, अम्मी आप यहाँ पर हैं और मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ। मैंने नई गाड़ी ले ली और मैं चाहता हूँ मेरी माँ सबसे पहले मेरी गाड़ी में बैठे। मुझे नहीं बैठना तेरी नई गाड़ी पे। अम्मी, आपको मेरी खुशी का जरा भी एहसास नहीं है? जो दूसरों की खुशी में शरीक नहीं होता ना, उसकी खुशी में शामिल होना जुल्म है। माँ का दिल तो बहुत नरम होता है, लेकिन आप। और जब माँ को ये पता चलता है कि उसकी क्या अहमियत है, माँ का दिल तो वैसे ही मर जाता है। आपको जरा भी एहसास है कि आपके इस रवैये से मुझ पर क्या बीतती है? तू शायद नहीं जानता कि माँ के दिल को कितनी तकलीफ होती है जब उसे ये पता चलता है कि उसका इकलौता बेटा जवान हो गया है और उसके लिए अपनी माँ के फैसलों की कोई अहमियत नहीं। अम्मी, आपसे किसने कहा कि मेरे लिए आपके फैसले कोई अहमियत नहीं रखते? मैं बस इतना चाहता हूं कि मैं आपकी खुशी में कोई ऐसा फैसला ना कर दूं जो आपके लिए कल को शर्मिंदगी का बायस हो। मुबारक हो खाला। तुझे भी मुबारक हो। गाड़ी का रंग तो बहुत ही प्यारा है। तुझे खबर पहुंच गई? तेरी नई गाड़ी मोहल्ले में घुसे और मुझे पता ना चले, ऐसा नहीं हो सकता। खाला, ये मिठाई भी लाया है कि नहीं? इसे किसी को खिलानी होती तो लेके आता ना। कंजूस। कोई बात नहीं, मैं मिठाई ले आती हूँ। रुक, कहाँ जा रही है? वो भाई पाशा की दुकान से मिठाई लेने जा रही हूँ। फिक्र ना कर खाला, मैंने कौन सा पैसे देने हैं, इसके खाते में लिखवा कर आऊंगी।
दूसरों को देखकर तो आपका चेहरा खिल जाता है। तूने देखा तेरी खुशी में वो कितनी खुश है। और जिसे होना चाहिए वो नहीं है। वो आती है तो उसे साथ ले जा और कुछ खिला पिला कर ला। मुझसे ज्यादा दुआएं मांगी उसने तेरे लिए, और मैं चाहती हूँ कि मुझसे पहले ज़ेबा तेरी गाड़ी में बैठे। ये क्या बात है? अच्छा, अगर आप यही चाहती हैं तो मैं उसे साथ ले जाता हूं। और देख, रास्ते में उसके साथ लड़ाई मत करी। अगर आपको मुझ पर इतनी बेतवारी है तो आप भी साथ चलें। नहीं, मुझे नहीं जाना। मुझे ज़ेबा की माँ ने बुलाया है, मैं उधर जाऊंगी। अच्छा, चल ठीक है। रोटी खाओ। बस मम्मा मेरा पेट भर गया है। कभी खाना तो ढंग से खा लिया कर तू। सारी बुरी आते ना अपनी बाप पर गले दे। मम्मा, आपने कभी पापा को अच्छे लफ्जों में भी याद किया है? जब भी याद किया है तो किसी बुरी आदत की वजह से। अच्छा, छोड़ो इस बात को। मम्मा, आप कब तक इस टॉपिक से नजरें चुराती रहेंगी? जो बात अहम ना हो उसे नजरें चुरा लेना ही बेहतर होता है। कितनी आसानी से आपने इस बात को गैर अहम बना दिया। ये बात आपके लिए अहम नहीं होगी, लेकिन एक बेटी के लिए ये बात बहुत अहमियत रखती है। बेटी के लिए बात उस वक्त अहम होती जब माँ ने उसकी तरबियत में कोई कमी छोड़ी होती। मम्मा, बिलीव मी, मुझे आज तक आपसे कोई गिला नहीं रहा। अगर रहा है तो सिर्फ एक, कि आपने कभी पापा के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। क्या जानना चाहती हो? वो सब कुछ जानना मेरा हक है मम्मा। क्या तुम्हारे जान लेने से वो दुनिया में वापस आ जाएंगे? माना कि वो दुनिया में वापस नहीं आएंगे मम्मा, लेकिन एटलीस्ट मेरे जहन में उनका कोई इमेज तो बिल्डअप होगा। पता है, जब मैं नोमी और मामू के दरमियान मोहब्बत देखती हूँ तो अपने आप को बहुत छोटा, बहुत खाली खाली सा महसूस करती हूँ। मैंने तो आज तक कभी अपने बाप की तस्वीर भी नहीं देखी है। तानिया, कहाँ से लाऊं तस्वीर? नहीं है मेरे पास। मम्मा, हम 21वीं सदी में रहते हैं, जहाँ इंसान के हम शक्ल बनाने पर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, और आप ये चाहती हैं कि मैं ये बात मान लूं कि आपके पास उनकी कोई तस्वीर ही नहीं है। इनफैक्ट कोई शादी की तस्वीर भी नहीं है। तानिया, मैंने तुम्हें बताया था कि मेरे से सारी तस्वीरें जल चुकी हैं। नहीं है मेरे पास कोई तस्वीर, और मुझे नहीं मालूम था कि मुझे तुम्हारे सामने यूं सबूत पेश करने पड़ेंगे। प्लीज मेरी सिंसेरिटी पर शक मत करें। मैं आपसे कोई सबूत नहीं मांग रही हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि एटलीस्ट मेरे दिमाग में मेरे बाप की कोई इमेज तो बिल्डअप हो। दैट्स इट। जिस इमेज को मिटाने में मुझे इतने साल लग गए तानिया, तो उसे फिर से जिंदा मत कर। जो नहीं रहा भूल जाओ उसे, भूल जाओ उसे। एक्सीलेंट, आपकी राइटिंग बड़ी जबरदस्त है, लाखों लोगों में पहचान जा सकती है। थैंक यू सर। बैठे। सर, मुझे अंदाज़ा है कि मुझे यहाँ जॉब करते हुए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, और इतने कम ड्यूरेशन में मुझे लोन मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन सर, मेरी मजबूरी है। पूछ सकता हूँ क्या मजबूरी है? सर, हम जिस मकान में रह रहे हैं, हमने उसका रेंट काफ़ी अरसे से अदा नहीं किया, और उसका मकान मालिक हमें इस वजह से बहुत तंग कर रहा है। तो आप वो मकान बदल क्यों नहीं लेते? मैं घर ढूंढ तो रही हूँ सर, लेकिन फिर भी पहले का कर्ज तो अदा करना ही होगा। खैर, डोंट वरी, लोन मिल जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बैठे एक मिनट। मानूर, आपको वैसे तो
यहाँ काम करते हुए बहुत थोड़ा अरसा हुआ है, लेकिन आपके काम को देख के अंदाज़ा होता है कि आप अपना काम बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी और कमिटमेंट के साथ कर रही हैं। ये मेरी ड्यूटी है सर। वो तो ठीक है, लेकिन बहुत कम लोग अपनी ड्यूटी को इतनी सिंसियरिटी के साथ करते हैं। सर, आपके साथ मेरा रिश्ता सिर्फ बॉस वाला नहीं है। मेरा मतलब है कि मैं आपकी फैमिली को ऑलरेडी जानती हूँ, और आपने इतने मुश्किल वक्त में मुझे जॉब दी, तो क्या मैं अपने प्राइस में कोई कोताही कर सकती हूँ? भाई, इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, ये सब सर नोमी का कमाल है। सर, नोमी सर का फ़ोन तो आता होगा? हाँ भाई हाँ, दिन में 3-3, 4-4 दफ़ा। माशाल्लाह बहुत तेज़ी से वो काम कर रहा है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। लगता है कि उसे वापस आने की बहुत जल्दी है। उसका ख्याल है कि मैं उसे बहुत मिस करता हूँ, लेकिन असल में वो मुझे बहुत मिस कर रहा है। वैसे सर, आप में और नोमी सर में जितनी अटैचमेंट है, इतनी अटैचमेंट मैंने बाप बेटे में बहुत कम देखी है। You're right. वो बुद्धू तो मुझे कई दफ़ा कहता है कि मैं शादी करूँ। दरअसल वो समझता है कि उसकी खातिर दूसरी शादी न करके मैंने कोई ज़्यादती की है। ठीक ही तो कहते हैं सर। I mean के वो आपके बेटे हैं, आपके लिए अच्छा ही सोचते होंगे। अब मैं जाऊँ सर? हाँ, आप चलिए, बल्कि बहुत देर हो गई है। मैं भी बस निकलने ही वाला हूँ। ओके सर। हाय, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ सर। फ्री हैं, अगर आप मिलना चाहते हैं तो मिल लीजिए। नहीं, एक्चुअली मुझे तुमसे, मेरा मतलब है मुझे आपसे मिलना था। कहिए, क्या बात है? मैं एक्चुअली चाह रहा था कि आज का डिनर आप मेरे साथ करें। जी? सॉरी नदीम साहब, मुझे कुछ काम करने हैं। काम तो आपको कुछ नहीं है। आप नहीं जाना चाह रही, वो एक अलग बात है। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहीं मंगवा लेता हूँ। जब आप जानते हैं मैं आपके साथ जाना नहीं चाहती, तो यहाँ मंगवाने का क्या मतलब? आप तो बुरा ही मना गई। एक्चुअली मैं आपको बताना भूल गया कि मैंने नई कार ली है और मैंने ऑफिस के हर बंदे को ट्रीट दिया। आप रह गई थी। बहुत बहुत मुबारक हो, एंड प्लीज़ नो फॉर्मेलिटीज़। फॉर्मेलिटीज़ की क्या बात है? वेल ओके। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताना भूल गया कि आज आपको ऑफिस की गाड़ी घर पे ड्रॉप नहीं करेगी, बिकॉज़ वो वर्कशॉप में है और आज मैं आपको ड्रॉप दूंगा। लेकिन नदीम साहब, मैं लेकिन कुछ नहीं। जब आपका और मेरा घर एक ही एरिया में है तो फिर इनकार की वजह नहीं बनती। क्या प्रॉब्लम है? आप गई नहीं अभी तक? सर, वो मैंने यही बता रहा था कि आज इनको ऑफिस की गाड़ी घर पे ड्रॉप नहीं कर सकेगी क्योंकि वो वर्कशॉप गई है। ओह, कोई बात नहीं, आई विल ड्रॉप यू। मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ आपका। मर्जी कैसे थोप दूं? सच पूछना, तू भी मुझे काबिल एतबार नहीं लगती। मैं मां समझ कर तेरी खिदमतें करता रहा और तूने इतनी बड़ी बात उसे छुपाए रखी।